हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज लाऊंगा। आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने पैंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट्स को डिक्रीज कर दिया। पहले आप लोगों में 20 प्रैक्टिकल्स होते थे क्लास 12th में, बट वो रिड्यूस होकर कितने हो गए हैं, 10 प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट्स करवाऊंगा रेगुलर, और उसमें जो पहला होगा ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और इसका एम लिखा हुआ है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन u एंड v और बिटवीन 1/u एंड 1/v। ठीक है, हमको क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बाय प्लॉटिंग ग्राफ को प्लॉट करके बिटवीन u क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम लेंस, एंड v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम लेंस। ठीक है, तो या तो u और v के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है, अदरवाइज 1/u एंड 1/v के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करके सबसे पहले हमें क्या है, एम लिखना है। और बेटा अक्सर जो बच्चे गलतियां करते हैं, एम, हमारा जो एम है, एम का मतलब मकसद कि हमें करना क्या है, ठीक है, वो ये है। ठीक, अब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग एग्जामिनर आता है और बच्चे से यही पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही यही होता है कि क्या कर रहे हो भाई, आपने क्या किया है। और बच्चे तुरंत बोलते कुछ नहीं सर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल से इतना बोलते सर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और जहां इतना बोला, एग्जामिनर क्या होता है, समझ जाता है कि बच्चे की मेंटालिटी क्या है। आपको पूरा एम बताना है, सर वी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन u एंड v। ठीक है, कोई भी पूछे, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, सिंपली सर we determine the focal length of convex lens by plotting graph between u and v। ठीक है, तो आपको हमेशा पूरा एम बताना है। अब एम के बाद दूसरी हेडिंग आती है, जैसे हम बोलते हैं apparatus required। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि apparatus कौन कौन से चाहिए। तो apparatus required, कौन कौन से apparatus चाहिए हमें। पहला तो ऑप्टिकल बेंच चाहिए, हमें अभी बारी बारी से सारी चीजें दिखाएंगे। ऑप्टिकल बेंच, ऑप्टिकल बेंच, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक मीटर स्केल चाहिए, तो मीटर स्केल लिखना हो लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। और क्या चाहिए, 2 नीडल्स चाहिए, ठीक है। और एक लेंस होल्डर चाहिए, 2 नीडल्स और 1 लेंस होल्डर, 1 लेंस होल्डर। ये सारी चीजें चाहिए हमको, ठीक है ना, क्लियर है। और 3 अपराइट्स, 3 अपराइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें हैं क्या, ठीक है। पहले तो ऑप्टिकल बेंच, ये बेटा हमारा ऑप्टिकल बेंच है। ये फैब्रिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कहीं कहीं पर ये ऑप्टिकल बेंच आयरन की हो सकती है या दूसरे टाइप की भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ये हमारा ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है कि जो क्या होते हैं, मिडल में थिकर होते हैं और एड्स पे थिन होते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। टू निडल्स, निडल आप लोगों को पता है, ये निडल हो जाएंगी, ठीक है, और ये निडल हो जाएंगी। और ये जो निडल इस पर लगती हैं, ठीक है, ये इन्हें हम बोलते हैं अपराइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। निडल हो गया, अपराइट्स हो गए और कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और लेंस होल्डर आप लोगों ने नहीं देखा, तो ये हमारा हो जाता है लेंस होल्डर। इसके बीच में हम क्या करते हैं, लेंस को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई एपरेटस, ठीक। अब हम बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की या प्रिंसिपल की, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं और हेडिंग डालते हैं थ्योरी। क्या है थ्योरी भाई, कि आप लोगों को पता है जैसे कोई लेंस है, ये डायग्राम आप लोगों की कॉपी में है, ठीक है। तो उसमें करेंगे, यहाँ पर दो फोकस होते हैं, इसको हम F1 कंसीडर करें, ये हो जाएगा F2, और इसके आगे क्या होगा 2F2, और ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे F1 और F2 के बीच में रखेंगे। तो निडल कंडीशन में हम नीचे निडल रखते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अभी हम बताएंगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पैरेलल रे चलेगी, एक लाइट रे किसमें चलेगी, पैरेलल। और पैरेलल के बाद क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो इस तरह की होकर जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर बात करें, एक लाइट रे कहां से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है वो विदाउट डेविएशन क्या होती है, सीधे चली जाती है, यानी इस टाइप से, यहाँ ये इस टाइप से यहाँ जाती है। और ये दोनों जहां पर मिलेंगी वहीं पर हमारी क्या होगी, इमेज होगी, और ये हमारी इमेज निडल होगी। ये हमारा क्या होगा, इमेज निडल होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, इमेज निडल, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोसीजर हो गया इसका, इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगी वो 2F के बाद बियॉन्ड 2F फॉर्म होगी। यहाँ पर हो जाएगा 2F2, और 2F2 के बियॉन्ड क्या होगी, इमेज हमारी फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी इमेज, और ये हो जाएगी हमारी इमेज, ठीक है। तो सिंपली हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, लाइट रेज parallel to the principal axis after refraction after refraction कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus while light ray जो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रे passes through ऑप्टिकल सेंटर और वो क्या हो जाती है, सीधे चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन
डेविएशन के, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर रिफ्रैक्ट विदाउट डेविएशन। और ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी। आगे लिख लेंगे, ठीक है। These refracted rays meet at a point where the image formed, वहीं पर क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड होगी। और इमेज फॉर्म होगी, इसके लिए हमें अगर u और v की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, 1/f फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ तो उसके लिए अगर अलग प्रोसीजर है। यहाँ पर v क्या हो जाएगी, u क्या हो जाएगा, वेयर u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यानी लेंस से ऑब्जेक्ट निडल की डिस्टेंस होगी u, और v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, और v क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, u बोलेंगे, और यहां से जो इमेज निडल की डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इमेज डिस्टेंस यानी v से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो गया थ्योरी पोर्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। तो पहले इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन, ये हम डायग्राम मिटा रहे हैं, आपको बना लीजिएगा बुक से, और ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमें केवल एक ही चीज याद रखना है कि लीस्ट काउंट जो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी टेबल की। तो 0.1 सेंटीमीटर जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इन ऑप्टिकल रेंज, वो कितना दे दिया गया, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब हम इससे ज्यादा कम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल चलिए ड्रॉ करते हैं।
चलिए यहाँ पर हमारा होगा सीरियल नंबर, ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशंस लेंगे, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ लेंस, ये हो जाएगी हमारे लेंस की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है ना, एज यू विश। क्या करेंगे हम, पहला ऑब्जेक्ट निडल पोजीशन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट निडल पोजीशन, और इसे हम लिखेंगे O, ठीक है, इसे लिखेंगे O, और ये किसमें होगा, सेंटीमीटर में। फिर हो जाएगी लेंस, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ लेंस, और उसको हम लिखेंगे L से सेंटीमीटर में होगा ये भी, और यहां पर हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज निडल, और इसको हम लिखेंगे I से, ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहां पर U हो जाएगा हमारा U L माइनस I, यानी सॉरी किसके इक्विवेलेंट होगा, OL के इक्विवेलेंट होगा, OL, यानी लेंस की पोजीशन में से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को माइनस कर देंगे। V क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IL या LI कुछ भी, और यहां से हम V की वैल्यू और U की वैल्यू निकाल चुके होंगे, फिर हम क्या करेंगे, F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। F इज इक्वल टू फॉर्मूले का यूज करके 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U लगा करके यहाँ पर हम F की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। मिनिमम हम 1, 2 और 3 पोजीशंस पर क्या कर लेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर F की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम, ये हमारे पास ऑपरेटस है, ये हमने लेंस लगा रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये 3 अपराइट्स हमने लगा रखे हैं, 2 निडल लगा रखी हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बाई डायग्राम सॉरी बाई ऑब्जर्वेशन टेबल हमको क्या फिक्स करना है, ऑब्जेक्ट निडल, ऑब्जेक्ट की निडल सेट करना है। तो हमने यहाँ पर इधर देखिए मीटर स्केल लगा हुआ है, इस पर फोकस करिए सर, इस पर। तो यहाँ पर देखेंगे 2 रीडिंग्स हैं, एक यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है और इधर एक फिनिश हो रहा है। तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ऑब्जेक्ट हमको फिक्स करना है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को इसको फिक्स कर रहे हैं, तो हम रीडिंग कहाँ से लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, रीडिंग हम इधर से लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सेट कर दिया 20 सेंटीमीटर पर, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर हो गया। ये तुम्हारा मार्क बना हुआ है, और यहाँ से हम लेंगे, ये 20 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट। अब लेंस को क्या किया, कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर हमने फिक्स किया है, और लेंस की सर डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पर लेंस की जो पोजीशन है हमने सेट किया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड नाउ अब हमको इमेज को फिक्स करना है कि इमेज को कहाँ पर सेट करें कि क्या आ जाए, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए, ठीक है। तो अब बेटा हमने ये क्या है, अरेंज कर लिया है, ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है, ये इमेज निडल है, और ये हमारा लेंस है। अब क्या करना है, इमेज को डिस्प्लेस करना है। तो इमेज को हम क्या करेंगे, आगे और पीछे बढ़ाएंगे, और बिल्कुल जैसे हमने डायग्राम बनाया था कि एक निडल के ऊपर, इमेज निडल के ऊपर ऑब्जेक्ट निडल की इमेज बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे।
हमें क्या मिल गया? एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जिसमें इमेज जो है आपके बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बिल्कुल इमेज निडल के टॉप पे बनेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल ऑब्जर्व होगा आपको। ठीक है, एक मिनट पॉज करिए। क्या हम देखते हैं कि इमेज बन रही है कि नहीं? तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक टिप से नीचे, एक टिप के ऊपर आपको दूसरी टिप दिख रही होगी, और इसको हम इधर उधर डिफ्लेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं निडल क्या हो रही है, काफ़ी मूव कर रही है। यानी इसको डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर ये डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना? यानी अगर हम इस तरह डिस्टेंस को मूव करें, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि एक टिप दूसरे टिप के नीचे, लेकिन अगर हल्का सा डिस्प्लेस हो रहे हैं तो इन दोनों में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। यानी इसमें क्या है? पैरेलैक्स की कंडीशन है, तो हम पैरेलैक्स को रिमूव करेंगे, इसको फिर से डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा। और अब हम देखते हैं बेटा कि अब मोशन होने पर निडल दोनों साथ साथ में क्या हो रही हैं? डिस्प्लेस हो रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अब इनमें कोई पैरेलैक्स की कंडीशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट निडल की पोजीशन को नोट, यहाँ देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट निडल की क्या पोजीशन है। तो यहाँ हम सिंपली चेक कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो हम 20 से फिर चेक करेंगे कि लेंस की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लेंस की पोजीशन है। हम देखते हैं कि इमेज निडल की क्या पोजीशन। तो इमेज निडल हम देख रहे हैं बेटा 78 पॉइंट समथिंग है, तो हम इसको अप्रॉक्स 78 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास तीनों रीडिंग्स हो गई, हम तीनों रीडिंग। तो बेटा हमने क्या किया है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड कर लिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 20 और पोजीशन ऑफ लेंस हमने 50 लिखा हुआ है, देखा हुआ है, अभी नोट किया हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज निडल है हमारी 78। ठीक है, अब u की वैल्यू कैसे आएगा? तो इतना चीजें हमने फाइंड कर चुका हूं। u की पोजीशन कैसे आएगी? लेंस से ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखना है, तो लेंस की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लेंस में से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है ना? क्योंकि इसकी 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और इसकी 20 सेंटीमीटर मीटर स्केल पे है, तो अगर हम इसके बीच का गैप देखेंगे तो 30 का ही तो है, और इसके बीच का पोजीशन देख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आता है। इसी टाइप से हम 3 ऑब्जर्वेशंस, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिर से चेंज करेंगे, इमेज की पोजीशन फिर चेंज होगी, और इसी टाइप से हमारे ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे ग्राफ। ठीक है, कैलकुलेशन का हेडिंग डालेंगे, और कैलकुलेशन में अलग ही टॉपिक होगा। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में F1, F2 और F3 क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे। अब क्या करना है हमको? ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन u एंड v। u और v के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। और आप लोग जानते हैं कि u की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आप सबको पता है कि u की वैल्यू हमेशा कैसे लिया जाता है? नेगेटिव। और v हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी दूसरी तरफ आती है और इमेज की पोजीशन। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर u जो होगा माइनस का होगा इस डायरेक्शन में, u सेंटीमीटर में, और v क्या होगा? इस पोजीशन में होगा, v भी कैसी होगा? सेंटीमीटर में। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने पहला, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने कितना माना बेटा? u
की वैल्यू 30 है, 30 और इस पर मान लिया 28 आ गया। इसी टाइप से वैल्यूज आती जाएंगी और हम क्या करेंगे, जैसे u और v को मिलाया यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया, दूसरे को मिलाएंगे तो हो सकता है u यहाँ पर आए और v यहाँ पर आ जाए। इस टाइप से एक ये ग्राफ मिल जाएगा हमें u और v के लिए, ठीक है। u 30 है यहाँ पर तो v यहाँ पर है। इसी तरीके से v और u इसी टाइप से मिलाते जाएंगे और फिर क्या करेंगे हम 45 डिग्री से या तो x से या तो y से या तो इस एक्सिस से या तो इस एक्सिस से 45 का एंगल ड्रॉ कर देंगे और फिर यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा और उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर लेंगे और वही हमारा पोजीशन आ जाएगा, सॉरी फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम कंसीडर कर लेंगे a b एंड इसको c और ये हो जाएगा 2f और जो 2f आएगा उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा रिजल्ट का। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या लिखोगे, रिजल्ट में लिखना होगा द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस, जो भी आया हमारा अप्रॉक्स मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया तो हम वही लिख देंगे द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस इक्वल, जो भी आए उतना अप्रॉक्स सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। फिर हमारी जो लास्ट हेडिंग होती है वो होती है प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन क्या होता है, हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो प्रिकॉशन फर्स्ट है कि हमको जो निडल है उनकी पोजीशंस को लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से मैच करके रखनी चाहिए, ठीक है। जो ऑप्टिकल बेंच है उसको एक लेवल में रखना चाहिए, मतलब कोई डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है पैरेलैक्स, और पैरेलैक्स की कंडीशन को हमको रिमूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना हमारी रीडिंग अच्छी, मतलब हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू फोकल लेंथ आएगी वो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पैरेलैक्स भी हमको रिमूव करना होता, तो मिनिमम 3 और 4 प्रिकॉशंस भी आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट, और आप लोगों को अगर एपरेटस दिया जाएगा तो आप लोग बिना किसी रोक के, बिना किसी डाउट के आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।